अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्राफिक्स वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। ग्राफिक्स वर्ल्ड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिल्वर जुबली। सेलिब्रेशन के इस सिलसिले में हमारे आज के मेहमान हैं हाफिज मोहम्मद हामिद। अस्सलाम वालेकुम हामिद, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो हामिद, आपने ग्राफिक्स वर्ल्ड से कौन सा कोर्स किया था, किस साल में किया था मैंने ग्राफिक्स वर्ड से अमेज़न किया और किस साल में? 2018 में। सो हामिद, आपने इस कोर्स को क्यों चूज किया और इसमें क्या चीज़ ऐसी इंटरेस्टिंग लगी थी? मैंने इसको इसलिए चूज़ किया कि मेरे दोस्तों ने पहले किया हुआ था इसको, तो मुझे एक ऑनलाइन काम करने का एक शौक था। जैसे कि पहले यहाँ पे ओएलएक्स पे मैं बहुत सारे पहले अपने एड्स लगाता था, अपनी चीज़ों को सेल करता था, लेकिन उन्होंने कहा, "भई ये कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। आप ऐसा करो कि आप अमेज़न को कर लो।" तो अमेज़न के लिए जब उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने कहा कि मैं उसको ज़ाहिर-सी बात है, पहले सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर जो हमारे इस एरिये में जो सिखाने वाला इदारा है जो, हम आपको उसका बताते हैं, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ से उसको सीखें। उन्होंने फिर मुझे ग्राफ़िक्स वर्ल्ड को मुतारफ़ करवाया और उन्होंने तो बहुत से सादा लफ़्ज़ में मुतारफ़ करवाया, लेकिन ग्राफ़िक्स वर्ल्ड एक पूरे वर्ल्ड का नाम है। ग्राफ़िक्स वर्ल्ड, मैं तो यही कहता हूँ कि एक वो इदारा नहीं, एक निज़ाम का नाम है, जिसमें इंसान को वो चलना भी सिखा देते हैं और वो इंसान को एक हुनरमंद इंसान बना देते हैं, जो बिल्कुल नकारा होता है। तो अमेज़न सीखने के बाद किसी ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम किया और आपका क्या किरदार था उसमें? इसमें जब मैंने स्टार्टिंग में किया तो वर्चुअल असिस्टेंट पे मैं जॉब करने लगा, तो उन्होंने मुझे इस पे प्रोडक्ट लिस्टिंग पे लगाया। काफ़ी देर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते रहे, करते रहे, करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने जब मुझे कहा कि अब प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको अच्छी तरह से आ गई, अब आप ऐसे करें कि आप इसकी पीपीसी पे आ जाएँ। पीपीसी किया इसको, पीपीसी करते रहे। अब पीपीसी के बाद फिर आगे जब उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि पूरा अकाउंट होल्डिंग पे आ जाएँ, कि इसमें आपने केस हैंडलिंग भी करनी है, इसमें आपने वो पीपीसी भी रन करनी है, इसमें आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसकी लिस्टिंग भी करनी है, या इस पे आपने कोई भी अपना वो प्रोडक्ट अगर हंटिंग करनी है तो उसके रिलेटेड आपने वो जितने भी आपके हैं क्लाइंट्स उनसे बात भी करनी है, यानी कि इस पे काम बढ़ता चला गया और आगे करते चले गए। अब ये हुआ है उसका फ़ायदा कि वर्चुअल असिस्टेंट से अब आगे सीनियर पे आके बैठ गए। तो अभी तो शुरुआत की 18 से लेके अब तक का जो मैंने सफ़र गुज़ारा, 20 तक मैंने अपना वो उनके पास वर्चुअल असिस्टेंट पे काम किया, 20 के बाद आगे से उनके पास अब सीनियर पे काम कर रहा हूँ। तो अमेज़न एक्सपर्ट पे यानी कि बात काम कर रहा हूँ। तो इस पे बहुत सारा ऐसा फ़ायदा हुआ है कि लोगों को सिखाने को भी मिला है लोग और अपने सीनियर से सीखने का भी मिला है। तो उम्मीद तो यही है कि जब भी जहाँ बोलते हैं वहाँ पे फ़ौरन से सर से राब्ता कर लेते हैं, अपना ग्राफ़िक्स वर्ल्ड में आ जाते हैं। जहाँ से वो कहते हैं ना कि धूल मिट्टी इंसान पे पड़ जाती है, तो वो दोबारा पॉलिश करके तो फिर इंसान को निकाल देते हैं यहाँ से। ये ऐसी चीज़ है। तो आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा अहम महारत कौन-सी थी जो आपने इस कोर्स के दौरान में सीखी? अमेज़न बेसिकली एक देखा जाने में एक वो एक छोटा कोर्स नहीं है, उसमें एक पूरा एक निज़ाम अमेज़न के अंदर भी है, उसमें बहुत सारे उसके अपने जैसे कि उसके वो इदारे लगा लें, उसकी अपना वो क्लासेस लगा लें या उसके शोबे लगा लें अमेज़न के, वो हैं। अब उसको आपने किस अंदाज़ से लेके जाना है, उसको आप प्रोडक्ट हंटिंग पे लेके जाना है आपने। आपने उसको प्रोडक्ट सोर्सिंग पे लेके जाना है, आपने उसकी लिस्टिंग पे लेके जाना है उसको, आपने उसको पीपीसी पे लेके जाना है आपने, या आपने उसके जो मैनेजमेंट है उसपे लेके जाना है आपने, या आपने उसके कंपनी हाउस पे यानी कि उसमें बहुत सारे आगे कोर्सेज़ हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें किस पे सीखना है। लेकिन जब मैं ग्राफ़िक्स वर्ल्ड में आया ना, तो मुझे जो दोस्त ने बताया था, कहते आप पीपीसी सीख लो, सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ वो है। क्योंकि वो हमारे यहाँ पे चल रही है, लोग उसको बहुत सारा डिमांड करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी आपको एक चीज़ नहीं सिखानी हमने। पहले तो मैं परेशान हो गया, अभी एक चीज़ नहीं सिखानी, वजह क्यों नहीं सिखानी? उन्होंने कहा हमने एक चीज़ नहीं, हमने पूरा अमेज़न सिखाना है आपको। पूरा अमेज़न, ताकि आपको उसकी ए टू ज़ी चीज़ का पता चले। तो मैंने भी पहले यूट्यूब से देखा था बहुत सारे लोगों को, किसी ने मुझे बताया जी सर एहतशाम को सुन लें आप, या आप वो गरीबों वो बोलते हैं उनको सुन लें आप। तो उसको जब सुना तो वो तो कहते थे भी आएँ
एक दिन में और दूसरे दिन में आप माला-माल हो जाओ। लेकिन जब इसको मैंने सीखा, तो जब इसको किया, तो फिर पता चला कि इसमें एक इस तरह से चीज़ है कि जिस तरह से एक मेहनत है इसमें बहुत ज़्यादा, कि हर एक-एक स्टेप पे पहले मेहनत है, उसके बाद उसपे अजर है उसका। तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी काम इंसान करता है तो पहले उसपे मेहनत करता है, तो फिर ये नहीं है कि एक दिन आए और दूसरे दिन अमीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राफ़िक्स वर्ड इंसान को एक हीरा बनाता है। वो जब उसने मुझे ग्राफ़िक्स वर्ड्स के जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने जब तराशा, तो जब सिखाया उन्होंने, हमारा यही उनसे क्वेश्चन होता है कि सर ये हमने पूरा कर लिया, कहते अभी पूरा नहीं किया आपने। ये समंदर है, जितना चलते चले जाओगे, आप उसमें और गहराइयाँ पाते जाओगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब एक उस्ताद इस काबिल हो, जिसको पता हो कि इसमें कितनी गहराई है, तो वो फिर इंसान को बताता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सीखा, जब इसको किया, तो जो लोग कहते थे उससे टोटल डिफरेंट है। लेकिन जब कोई चीज़ नहीं आती ना, तब वो इंसान को मुश्किल लगती है। लेकिन जब इंसान उसको सीख लेता है ना, तो इंसान के लिए वो बिल्कुल आसानियाँ बना देता है। तो यही मैं कहूँगा कि अमेज़न जब मैंने सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह जब उसको किया, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं कर भी रहा हूँ। अमेज़न का कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने पे आपने फ़ख्र महसूस किया और उस दौरान कोई चैलेंजेस फेस किए हों? हाँ, आया था मेरी जो है ना अपना, जब मैंने स्टार्टिंग पे वो वर्चुअल असिस्टेंट से आगे आया ना, तो अब उन्होंने जब अकाउंट दे दिया मुझे, तो इसको चलाएँ। अब वो अकाउंट की एक ऐसी वो हैबत थी और एक ऐसा प्रेशर था कि पहले तो 3 से 4 दिन पता ही नहीं चला कि इस पे काम किस तरह से करना है, हालाँकि वो उस पे रूटीन पे काम कर रहे थे हम। तो फिर इस तरह से जो सीनियर थे उन्होंने बोला कि आप ऐसे करें कि सुकून से आप देखें कि कौन से काम हैं इसमें जो हम आपको दे रहे हैं, उसको पहले अच्छे से रीड करें फिर इसको करें। उसपे जो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो उसमें मुझे स्टार्टिंग में लगा ना जब, तो वो यही लगा था कि कोई भी प्रोडक्ट पे कोई भी ग्लिच आ गया यानी कि, तो उसपे प्रोडक्ट इनएक्टिव हो गई या प्रोडक्ट अपना वो बंद हो गई या कोई भी ऐसा, तो उसपे मेरे से सबसे पहले जो हुआ, जो मेरे लिए मुश्किल आई, कि वो मैं कॉपी लिस्टिंग करना चाह रहा था। अब कॉपी लिस्टिंग की वजह से मैंने नई लिस्टिंग बनानी थी। अब लिस्टिंग तो वो मैं कॉपी लिस्टिंग करके बनाना चाह रहा था, लेकिन हुआ उसमें ये कि मैंने कॉपी लिस्टिंग को छोड़ते हुए मैंने क्लोज़ लिस्टिंग कर दी। अब उसकी सेल भी बड़ी अच्छी थी। वीकेंड आ गया फिर, तो मैं अपने ध्यान से अपनी तरफ से काम पूरा करके जा जा चुका था। अब मुझे रात को तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे कॉल आई कि ये आपने क्या कर दिया? मैं कहा सर क्या कर दिया मैंने? तो आगे से उन्होंने कहा कि आपने लिस्टिंग ही बंद कर दी है। उसकी अच्छी खासी अर्निंग है, उसकी अच्छी खासी वो सेल आ रही थी, तो आपने वो लिस्टिंग बंद कर दी। मैं टेंशन में, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं कौन सी लिस्टिंग बंद कर दी, मैं परेशान हो गया। अब उसपे जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज उसमें मुझे ये था कि मेरी वो लिस्टिंग जो थी ना, वो बेस्ट सेलर पे बैठी हुई थी। बेस्ट सेलर पे थी। अब बेस्ट सेलर से जब वो मैंने क्लोज़ कर दिया, तो वो तकरीबन 2 दिन वीकेंड पे थे उसके, सैटरडे, संडे, और जब मंडे वाले दिन आए तो वो मेरी लिस्टिंग दूसरे पेज को भी क्रॉस कर चुकी हुई थी, यानी कि टॉप 100 से भी क्रॉस कर चुकी हुई थी। उसकी सेल को, उसपे पीपीसी को, उसपे अपना वो अ, जितना भी उसका कंटेंट है उसपे, सब पे चीज़ों पे मेहनत करते हुए मुझे टाइम लगा फिर दोबारा उसको उस रैंक पे लेके आने के लिए। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए अपनी अपने लिए जो पहला मेरा चैलेंज था, वो ये था। वैसे अब जब वो तो नहीं इतना महसूस होता कि जब आप रूटीन में काम करने लगे, तो अब तो वो बंदा उनको 1-2 दिन के अंदर ऊपर ले आता है। लेकिन सबसे पहला चैलेंज ये मेरे लिए था। सो हामिद, अमेज़न का कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपने इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में किस तरह इस्तेमाल किया? कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में इस तरह से किया है कि इसको मैंने लोगों की बातों पे नहीं रहा, कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि जी आप इस पे एफबी शुरू कर दें, आप इस पे मर्चेंट शुरू कर दें। जो मेरे सर ने बोला ना कि बेटे पहले इसको सीखो, डीप में सीखो, डीप में सीखने के बाद फिर इसको करो। अब जब मैं किसी के पास जॉब के लिए गया, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में इसको मैंने करना चाहा कि अमेज़न बेसिकली है क्या और इसपे काम कैसे करना है। तो जब उनके पास काम करने के लिए गया, तो जब उन्होंने काम दिया ना, उसको काम को सीख कर
फिर आगे करने की, जो मुझे उसमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़े, जो उस पे काम करना पड़ा, तो उसमें बेहतर चीज़ यही थी कि मैंने इसको बहुत अच्छा महसूस किया कि अमेज़न एक चीज़ बहुत अच्छी है और ख़्वाहिश यही थी कि ये पाकिस्तान में होता। लेकिन हमें वो मुख्तलिफ़ तरह से, मुख्तलिफ़ तरीकों के साथ इसको जब करना पड़ता है, तो वो बड़ा मुश्किल आता है। तो बेहतर यही है कि इसमें जो भी आगे करे, उसको पहले सीखे, फिर करे। प्रैक्टिकल लाइफ़ में ऐसे ही वो मुँह उठा के ना शुरू हो जाए कि जी, आज मैंने अकाउंट बनाया और कल मैंने वो लाखों कमा लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होना इसमें। इसमें मेहनत है। प्रैक्टिकल लाइफ़ में इसके लिए टाइम दरकार है, वो टाइम देना ज़रूरी है इसको। चाहे आप इसको 8 घंटे का टाइम दे रहे हो, आप 10 घंटे का टाइम दे रहे हो, जितना टाइम दे रहे हो, वो टाइम आपने अपने बिज़नेस को देना है। अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो उसको अपना बिज़नेस समझ के, तो फिर आप उसको करें, ना कि किसी का बिज़नेस समझ के। कोई भी आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसपे आपने अपनी मेहनत को लगाना है और उसपे टाइम देना है, ताकि आपको उसमें अच्छे से अच्छा प्रैक्टिकल करने को मिले और अच्छे से अच्छे आपको काम करने को मिले, चैलेंजेज़ करने को मिले, तो वही बेस्ट है इसमें। तो हामिद, जो ये कोर्स की तालीम आपने हासिल की, ये मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक उतरा या नहीं? जब ये कोर्स सीखा है तो मार्केट में जब गए हैं तो मार्केट टोटल डिफरेंट थी उससे। मार्केट टोटल डिफरेंट थी। अब मार्केट के ट्रेंड जो थे वो और थे और जो हमने सीखा था वो कुछ और था, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़ नहीं हुए। उसमें ये देखा अब जैसा कि कहते हैं ना कि वो अक्सर गाँव में बोलने की लैंग्वेज और होती है, शहरों में बोलने की लैंग्वेज और होती है। अब चीज़ वही थी, जो हमने सीखी थी, जो हमें सिखाई गई, चीज़ वही थी। अब वहाँ की लैंग्वेज और थी कुछ। यानी कि जिस तरह से हम कह लें कि उर्दू में अगर कोई किसी को बुलाए तो वो कह दे कि वेलकम, और कोई इंग्लिश में उसको बुलाए तो वो उसको वेलकम कहेगा और उर्दू में वो खुशामदीद कह देगा, ये फ़र्क है। अब इसी तरह से वो उस चीज़ का फ़र्क था, लेकिन जब उसको उनकी लैंग्वेज के रिलेटेड सीखा, उन्हीं के पास सीखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसपे पूरा उतर के उनको दिखाया। जहाँ से थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हुई, फिर वही पुरानी बात कि ग्राफ़िक वर्ड में आ गए, वो धूल पड़ गई, उन्होंने फिर पॉलिश करके फिर भेज दिया हमें। तो यही चीज़ है कि ग्राफ़िक वर्ड्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, कि जहाँ पे बोलते हैं ना, तो वहीं पे वापस उनके पास आ जाते हैं, वो फिर दोबारा पॉलिश करके भी भेज देते हैं। तो हामिद, इस कोर्स के दौरान आपने जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की, वो क्या थी? इस दौरान मैंने जो सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मैं साथ-साथ पहले जॉब कर रहा था, मस्जिद में भी कर रहा था। सबसे पहली जो मुझे एक चीज़ मेरी वो ख्वाब था ना, वो इसमें पूरा ये हुआ कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह मस्जिद में रह के काम करना चाहता हूँ, ताकि कल को मुझे ये कोई ना कहे कि ओए कारी साहब, ये मुझे ना कहे। अमेज़न से अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग इतनी अच्छी हुई कि मैंने अपने ही उस मस्जिद वालों को या उनको कह दिया या मदरसे वालों को कह दिया कि जी मैं अब आपसे सैलरी नहीं ले रहा। मैंने जितना टाइम आपको देना है, वो फ़ी सबीलिल्लाह देना है और मैंने राहे लिल्लाह के लिए काम करना है। इस दौरान बहुत सारे ऐसे आगे मदारिस थे जो मेरे साथ क्लास फेलो पहले बच्चे थे, जो मेरे साथ पहले पढ़ते थे। अब वो फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक थे, उनको सपोर्ट किया। अब जब उनको सपोर्ट किया तो वो इस बात पे बड़ा खुश हुए कि भई आपने तो हमारे पास बुक्स के लिए रिलेटेड या हमारे अपने अखराजात के रिलेटेड हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आपने हमारे मुश्किल वक़्त में आके हमारा साथ दिया। तो मैं ये पैगाम भी इसमें ये देना चाहूँगा अपने उन साथियों को कि जो मदारिस को और मसाजिद को समझ लेते हैं कि ये हमारे रोज़गार का मरकज़ है। नहीं, मैं कहता हूँ कि आप ऐसे करो कि जैसे प्यारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पाक ने किया, प्यारे उमर पाक ने किया, कि साथ अपनी तिजारत को रखा, साथ अपने दीन को रखा। तो मेरे लिए ये बेहतर ज़रिया बना जब अमेज़न को सीखा, इसको किया। तो वो यही है कि यहाँ से इनकम को लिया और उधर काम अपना फ़ी सबिलिल्लाह किया। तो उसमें मुझे जो फ़ायदा मिला, जो सबसे मुझे ऑथेंटिक जो चीज़ मिली वहाँ पे वो ये थी कि जो लोग मुझे ओए करके कभी बुलाते थे, आज वो ही कारी साहब करके, मौलाना करके, हाफ़िज़ जी करके बुलाते हैं और बड़े अदब से पेश आते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस ये था। तो हामिद, जो ये बच्चे कोर्स करके फारिग हो चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलात क्या हैं? जो बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं या कहीं से भी सीखते हैं,
उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलात ये होती है कि वो जब आते हैं ना सीखने के लिए, तो प्रॉपरली जब टाइम नहीं देते। अगर कोर्स है 6 माह का, अगर कोर्स है 2 माह का, अगर कोर्स है 1 साल का, तो सबसे पहले तो वो अपनी छुट्टियों को जब नहीं करते ना अपना कंट्रोल किया और जब मार्केट में गए, मार्केट वाले सवाल करते हैं फिर, जी आपने अमेज़न सीखा है तो कहाँ से सीखा है? उसके बाद फिर आपने इस पे काम क्या किया? जब वो पूछते हैं ना कि काम क्या किया? जब तो इंसान ने उसको सही तरह से उस सीखने वाले तालिब इल्म ने जब सही तरह से उसको नहीं सीखा होता, फिर वो परेशान हो जाता है कि जी अब मैं इनको क्या बताऊँ? तो उसमें अगर कोई सवाल ऐसा कर देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जी हमें ए प्लस कंटेंट अपलोड करके दिखाओ, तो सोच में पड़ जाएँगे जी कि ये कहाँ से होगा? लेकिन जब उसको सही तरह से सीखा हुआ होगा ना, उसपे प्रैक्टिकल आपका अच्छा होगा, तो आप फ़ौरन से बता दो कि जी फलाँ जगह पे जाके, तो फलाँ तरह से जाके आप इसको अपलोड कर दो। फिर जो बेसिक चीज़ें वो अक्सर पूछते हैं जैसा कि वो लिस्टिंग के बारे में सबसे पहले जो भी जाता है ना, तो वो लिस्टिंग के रिलेटेड लोग पूछते हैं या पीपीसी के बारे में पूछते हैं। तो अब पीपीसी में अक्सरियत वो सवाल कर देते हैं जी सीपीसी क्या है? तो उसमें सर बंदा अग अगर अगले बंदे को नहीं पता होगा ना कि सीपीसी क्या है, तो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि जब तक आपकी कॉस्ट जो चार्ज होगी, वो आपके क्लिक होने पे चार्ज होगी। आपने कोई ऐड लगाई है, तो ऐड पे जब बंदा कोई आके क्लिक करेगा, तो फिर आपको उस पे चार्ज होगा, अदरवाइज़ चार्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद जब लिस्टिंग के बारे में कोई पूछ लेता है, तो लिस्टिंग पे जब एसएन नंबर के बारे में पूछते हैं या ईएन नंबर के बारे में पूछते हैं या जीटीआईएन नंबर के पूछते हैं या यूपीसी के बारे में पूछते हैं, ठीक है? तो उसमें अक्सर वो सवाल कर देते हैं जी कि एसएन नंबर जो है, वो कितने कैरेक्टर्स का होगा? या उसपे जो आपका होगा ईएन नंबर वो कितने कैरेक्टर का होगा? या आपका यूपीसी जो नंबर होगा कितने कैरेक्टर का होगा? वहाँ पे आके जो बंदा कन्फ्यूज़ होता है, ये बहुत मुश्किल आती है उन लोगों को जब वो बंदा जब नहीं सीखता सही तरह से। जिसने तो सही सीखा होता है ना, तो वो तो फट बता देगा जी ऐसा नंबर जो है वो 10 कैरेक्टर्स का होगा, ठीक है? जो ईएन नंबर होगा वो अपना 13 कैरेक्टर्स का होगा, यूपीसी 12 कैरेक्टर्स का होगा। इस तरह से जब फौरन जवाब बंदा आगे से लेकिन जब सही नहीं सीखेंगे ना, तो सही नहीं बता पाएँगे। इसमें उस्ताद का कोई कसूर नहीं होता। उस्ताद ने अपना पूरा जो निचोड़ होता है वो तालिब इल्म को देना होता है। लेकिन जब वो नहीं से सीखेगा, तो उसमें फिर जाके मार्केट में मुश्किलात पैदा आएँगी। अक्सर लोग पूरे सीखते नहीं हैं, तो चले जाते हैं मार्केट में वो वीडियो यूट्यूब से देख के जी ये था और ये कर दिया और तो उसमें फिर मुश्किलात पैदा आती हैं कि जब मार्केट में अगले वो सवाल करते हैं ना, तो उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है पे उसी चीज़ पे करना है जो उन्होंने काम करवाना है। So हमें प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा था आपका? प्रोजेक्ट पे वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। So हमें जो लोग ये कोर्स सीखने चाहते हैं, हम उनको क्या मशवरा देना चाहिए? उनको यही मशवरा देना चाहूँगा कि इसको लाज़मी सीखें। ये सीखने से इंसान का करियर बनता है। इससे नौकरियों से जान छूटती है। फिर दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर आप इसको सही तरह से सीख लोगे, फिर इस पे आप काम करोगे तो आपका अपना बिज़नेस वो आपका शुरू हो जाएगा और नौकरी हमेशा एक आधा फ़र्द को ही पाल सकता है इंसान, लेकिन बिज़नेस जो है वो इंसान अपनी नस्लों को पाल सकता है उसमें। इसमें मैं एक ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग इसको करते हैं ना, करने के बाद आगे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनके फ्रॉड से बहुत सारे लोगों पे ऐसा असर पड़ता है कि वो उस आदमी को गलत नहीं कहते जिसने फ्रॉड किया, वो सिस्टम को गलत कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें लोगों ने अपनी मेहनतें लगाई होती हैं, अपनी नस्लें लगाई होती हैं और एक बंदे की वजह के से आके वो पूरा का पूरा सेटअप, वो पूरा का पूरा नाम वो खराब हो जाता है। वो जैसे कहते हैं ना, मिसाल देते हैं कि तालाब में एक मछली गंदी आ जाए तो पूरा तालाब को गंदा कर देती है। तो इसमें यही चीज़ है कि आप अपने अगर करना है, जिसने भी अगर करना है, जिसने इसको सीखना है, वो सही पहले सीखे इसको। सीखने के बाद उस पे प्रैक्टिकल खुद करे, फिर आगे जो है काम करे इस पे, तो फिर आप कामयाब हो जाएँगे इसमें। यूट्यूब की ज़िंदगी से वो बाहर आके सीखें इसको, किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे आके सीखें इसको, तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएँगे। तो हामिद, अगर आपसे किसी ने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से राब्ता करना हो तो वो कैसे करें? किसी ने राब्ता करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उससे राब्ता कर सकते हैं, ईमेल है उससे राब्ता कर सकते हैं।
ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर 0308 5380 800, ठीक है। और मेरी जो ईमेल है hafizhamid9299@gmail.com, इसके ज़रिए से आके रब्ता कर सकते। और लेकिन जो भी रब्ता करेगा, अगर मुझे जो खुशी होगी जिसमें, अगर वो मेरे ग्राफ़िक्स वर्ल्ड से आके मुझसे रब्ता करेगा तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा। उनके ज़रिए से मेरे तरफ आएगा ना, तो मुझे लगेगा कि मेरे घर से आके उसने मुझे पिक किया है। तो ये चीज़ है। तो हमें बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें देने के लिए। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी सक्सेस स्टोरी। मज़ीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ग्राफिक्स वर्ल्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।